नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा और आज IND इनसाइड में हम चर्चा करेंगे गंदे पानी को लेकर। यानी कि मैं रतलाम की बात कर रही हूं, जहां रतलाम शहर के वार्ड क्रमांक 24 स्थित अशोक नगर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्र में रहवासियों ने नलों में सीवरेज मिश्रित गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायत भी की है। अब लोगों का यह कहना है कि दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हें पीने का पानी बाजार से खरीदना पड़ रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। तो वही पार्षद सलीम बागबान ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए जल्द जांच और सुधार कार्य का भरोसा भी दिलाया है। अब क्षेत्रवासी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बता दें, एक ऐसा नजारा जो आप देख सकते हैं गंदे पानी का, जिसे देखकर आपकी भी इस पानी को पीने की इच्छा हट जाएगी, क्योंकि आपके पीने के पानी में ये गंदा सीवरेज का पानी भी मिलता हुआ आता है, जिससे अब ग्रामीणों की समस्या बढ़ती जा रही है। सीवरेज की भी समस्या है, घर में पानी भरा रही है और अंदर ये गली में पूरा एक महीने से पानी कीचड़ है, हमारा जाना आना मुश्किल हो गया है। गंदा पानी लेट्रिन बाथरूम का भी आ रहा है और हमें परेशानी आ रही है, बेचना उठना मुश्किल हो। वार्ड नंबर 24 है, समस्या यही आ रही है सर। एक तो आपके सामने ही है और ये सीवरेज का पानी एक महीने से आ रहा था और ये नदों में भी मिल रहा है। घर में बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। 12 महीने की समस्या है सर ये। कभी बारिश का पानी भर जाता है, कभी नलों का भर जाता है, कभी सीवरेज का भर जाता है। हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर रखी है, नगर निगम में कर रखी है, रोज फेसबुक पर डाल रहा है। से बात करनी हुई, लेकिन वार्ड के दूसरे लोगों ने करी है बात उनसे, पर कोई ध्यान नहीं देता सर। एक महीने से हमारे यहाँ पानी भरा है, न सीवरेज का पानी आ रहा। अब हम पिए कैसे? हमारे सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। गरीब इंसान पानी मोल ला के कहाँ से पिए? शिकायत तो सब मोलने वाले करे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। 5 साल हो गए, कितने भी आए सब निकल जाए इधर, कोई सुनता ही नहीं है। अब हम बच्चों के लिए दरवाजा बंद कर कब तक बैठे रहेंगे? सांस क्या ले? हम तो छत पे जाके कब तक सांस लेके नीचे हमें वापस। ये है कि सीवरेज का पानी की वजह से क्या ना, हर गली में अशोकनगर वार्ड 24 में हर गलियों में सीवरेज का पानी भरा रहा है। ये जैसे ये जो कंडीशन है, ऐसे हर गली में सीवरेज का पानी भरा रहा है। जो नल मीठे पानी का नल वगैरह आते हैं वो भी इसमें मिक्स हो रहा है। इसकी वजह से बीमारी, हम पानी के लिए फिर वहाँ से टंकी से भर के लाते हैं, क्योंकि ये पानी तो गंदा हो रहा है। हाँ, बहुत सारी बात कर दी, 181 पे भी कर दी, नगर निगम में भी कर दी, पार्षद साहब को कराते, पार्षद साहब हर बार काम भी करवाते हैं और निराकरण नहीं करा। अब ये लापरवाही तो है नगर निगम की और भुगतते हैं पार्षद। और ये बस्ती जो अशोक नगर की है, ये 30 से 35 साल पुरानी बस्ती है। आज पानी की निकासी नहीं है, बारिश के पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज के पानी की निकासी नहीं है। और ये सीवरेज के पानी को आगे ले जाकर नाले के अंदर इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। आए दिन लोगों के घरों में ये सीवरेज का पानी भर जाता है और वही पानी मिलके इसमें पेयजल के अंदर मिल जाता है। मेरा इसमें क्या दोष है? मैं यहाँ की जनता को कैसे कैसे इसका लाभ मिल जाए और जो इसकी मूलभूत सुविधा होती है जनता की, वो पर्याप्त हो उनको। तो मैं इसके लिए लड़ाई जारी है मेरी। नगर निगम में मैं परिषद में बोलता रहता हूँ और चालू है मेरा काम। गैर जिम्मेदार नगर निगम मिल जाए तो वो तो ऐसा चूना लगाता काम में और जनता त्राहिमाम करती, उसी से परेशान नगर निगम। गंदा पानी जिसमें सीवरेज की गंदगी मिली हुई, सीवरेज की जो लाइन डाली उसकी पाइप इतनी खराब के सारी टूट रही है, घर के अंदर बैक वाटर जा रहा है, पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है। और ऐसा पूरे अशोक नगर में हो रहा है। 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया साल सिर्फ मेंटेनेंस का दे रहे हैं। 60 कर्मचारी मेंटेनेंस के लिए लगा रहे हैं, लेकिन उस सब के बाद में भी कोई काम नहीं होता। कहानी यहाँ तक है कि उसने वहां पर 60 कर्मचारियों की तुलना में 10 कर्मचारी भी नहीं रखे। शहर में लगभग 70,000 के आसपास हाउसिंग कनेक्शन है और इनमें से कई लोगों ने अपने कनेक्शन ब्रेक कर दिए हैं। वो एक अलग मसला है, उनको भी हम जुड़वा रहे हैं। लेकिन ये की बारिश को देखते हुए कि ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर दोनों अलग अलग होना चाहिए और यही अमृत योजना में बिंदु था। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो बारिश का पानी है वो और सीवरेज का पानी है, दोनों एक साथ जाते हैं। तो इसकी वजह से कई जगह जो चैम्बर है उनके ढक्कन ऊपर आ जाते हैं, कई जगह ब्रेक मारता है पानी। ये से भी हम नहीं कह सकते कि सीवरेज का पानी कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि हाउस होल्ड कनेक्शन में कहीं ना कहीं लीक होता है। तो जो हमारी गटरें हैं उससे जब पानी आती है सक करती है तो उससे आता पानी। तो शुरू के इसमें कहीं माना नहीं कर सकते हम कि कहीं नहीं आता होगा, लेकिन हाँ फिर भी हमारे यहाँ स्थिति अच्छी है। और अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर चैतन्य शर्मा जुड़े हुए हैं। चैतन्य, देखिए, जिस तरीके से जो गंदे पानी की स्थिति बनी हुई है, आखिर कितना समय हो चुका है इस स्थिति को? कब से लोगों को इस गंदे पानी को पीना पड़ रहा है? क्या कुछ स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है?
जी मैं बता दूं, रतलाम शहर का वार्ड नंबर 24 इन दिनों गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ये काफी समय से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है। यहाँ के रहवासी काफी परेशान हैं। ये सब कुछ रहवासी बयां कर रहे हैं कि पानी का पीने लायक पानी नहीं रहा है। पानी बाहर से बाजार से खरीद कर लाकर पानी पी रहे हैं। घर के बाहर ही गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मच्छर वगैरह बीमारियों की समस्या गंभीर बनी हुई है। बच्चे बूढ़े काफी समस्याओं का परेशानी का सामना उठाना पड़ रही है। मतलब जिम्मेदार व्यक्ति कोई समाधान ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि रहवासी बोल रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। देखने की बात तो ये कि जनता काफी परेशान है, रहवासी परेशान हो रही है, पर पार्षद महोदय की देखने की बात बताते हैं कि हम समाधान करेंगे, पर वो समाधान नहीं हो पाता। गिट्टी मिट्टी डलवा देते हैं, बारिश का पानी थोड़ा सा आता है, आसपास कहीं आता है, वापिस गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर मच्छर वगैरह हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि निकल नहीं पाते हैं रहवासी। ये स्थिति गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चैतन्य, देखिए क्या पार्षद जो है वो वार्ड के जो पार्षद है, क्या उन्होंने स्थिति जानने की कोशिश की है? क्या वे वहां कभी आए हैं या फिर किसी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर कभी जांच की गई है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या लोगों से, वार्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई है कभी? पार्षद महोदय बातचीत करते हैं और सांत्वना देते हैं कि यहाँ समस्या का समाधान करेंगे, पर नहीं हो पाती कि अधिकारी से बात करिए, होगा पर नहीं। अभी तक इसी कारण से अशोक नगर में ग्रीन सिटी को लेकर, सड़क पानी की समस्या को लेकर अभी तक 6 पार्षद चेंज हो चुके हैं, बदल गए हैं। हर बार नया पार्षद आता है। 4 कांग्रेस के रह चुके हैं, 2 बीजेपी के रहे। अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्षद है सलीम बागवान, जो अभी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब देखना है कि अगली बार पार्षद महोदय कौन आता है, क्योंकि हम हमेशा जनता रहवासी पार्षद को चेंज कर देते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन पार्षद बदलने से क्या हो रहा है? जो स्थिति है वो तो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, जो समस्या है वो वही की वही बनी हुई है, लोगों को आज भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो पार्षद बदलने से क्या होगा? क्या किसी भी पार्षद ने आज तक इन लोगों की समस्या को सुना है? कभी उस जगह पर जाकर कभी कोशिश की है कि उसे स्थिति को सही किया जाए? पर आखिर बात ये होती है कि प्रशासन इस चीज को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। बिल्कुल चैतन्य, कभी कोई शिकायत ऐसी की गई है या फिर कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है नगर पालिका की ओर से? क्योंकि देखिए कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो नगर पालिका जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सही करता है, और जिस तरीके से सीवरेज का जो पानी पीने के पानी के साथ मिलकर आ रहा है, तो इस व्यवस्था को क्यों सही नहीं किया गया? क्या इसे लेकर कोई ज्ञापन कभी सौंपा गया है? कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार पार्षद महोदय ने भी इसकी जांच करने के लिए आगे कदम उठाया है, पर इसकी समस्या का हल अभी तक प्रशासन ने कदम नहीं उठाया है। बिल्कुल चेतन, आपने वहां के लोगों से बातचीत की होगी, आपने उनकी समस्या सुनी होगी, क्या कुछ उनका कहना है और कितने समय से ये परेशान है? क्योंकि देखिए बिल्कुल करना पड़ रहा है, जबकि पानी की वजह से। पानी ठीक है चेतन, हम आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ रहवासी जुड़े हैं रियाज मोहम्मद। रियाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्या स्थिति है रियाज, पानी को लेकर क्या कुछ समस्या है? कितने समय से आप इस गंदे पानी से जूझ रहे हैं? मैडम, इस पानी का 6 महीने से लगातार स्थिति आ रही है गंदे पानी की। जी, आपने कभी शिकायत की है इस पानी को लेकर? क्योंकि देखिए सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर आ रहा है और आपको पूरे समय उसी पानी का इस्तेमाल करना है, और स्थिति तो ये भी है कि अब पीने के लिए आप बाहर से पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो क्या आपने कभी शिकायत की है? कभी कोई वार्ड पार्षद आया है जिससे आपने बातचीत की हो? शिकायत तो बहुत की है मैडम, बाकी इसका कोई सोल्यूशन और सुविधा कुछ भी नहीं निकला अभी तक के। बिल्कुल, कभी कोई अधिकारी वहां पहुंचे? कभी उन्होंने कभी जांच करने की कोशिश की है नगर पालिका की ओर से? कभी सुधार करने की कोशिश की गई है? कोई कोशिश नहीं की है मैडम अभी तक। ठीक है, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी आवाज जो है उन अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो हल हो सके? हम ये चाहते हैं कि पानी की जो पेयजल की जो समस्या है, जल्द से जल्द इसको खत्म की जाए। जो गंदे पानी की जो समस्या आ रही है, बच्चे पीते, हम पीते, पी नहीं पाते, मतलब पीना तो बहुत दूर, अगर कुछ काम में यूज ही नहीं कर पाते ना, तो जल्द से जल्द अच्छा करा जाए।
बिल्कुल रियाज, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए रियाज। तो देखिए चैतन्य, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। हमने रहवासी रियाज से बात की है, जिन्होंने ये बताया कि ये जो स्थिति है ये काफी लंबे समय से बनी हुई है और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब वोट देने की बारी आती है तो यही जनता के बीच लोग हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी क्या स्थिति है ये नहीं देखा जाता है। चैतन्य जी मैं बता दूं मैडम, समस्या काफी गंभीर है क्योंकि पानी का पीने की बात होती है जो कि अपने शरीर की बात होती है, क्योंकि बीमारियों से कई प्रकार की पानी की वजह से बीमारियां होती है, लेकिन प्रशासन और जो राजनेता है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहने की बात यह कि प्रशासन मौन है और आम जनता परेशान है। चलो ठीक है चैतन्य, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ प्रदीप उपाध्याय भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नमस्कार जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है मैडम, नमस्कार। ठीक है बिल्कुल। देखिए एक बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है वार्ड नंबर 24 में, जहां जो जल की समस्या है वो काफी ज्यादा हद तक खराब नजर आ रही है। लोग उस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सीवरेज का पानी मिला है। और देखिए सबसे बड़ी शिकायत ये मिली है कि कोई भी अधिकारी नगर पालिका के द्वारा या फिर पार्षद जो है वो भी इस समस्या को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आखिर ये स्थिति क्यों बनी है? वहाँ उस क्षेत्र में पार्षद कांग्रेस का है, जब उसको ही काम नहीं करना है तो अधिकारी को तो कांग्रेस का पार्षद है वो क्यों नहीं कर रहा वहाँ पे? जी, लेकिन आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आप चाहें तो उस चीज को, उस स्थिति को लेकर आगे बता सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसे सुधारा जा सके। उससे कांग्रेस और या फिर बीजेपी का कोई भी पार्षद होने से कोई मतलब नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर क्या आपने कभी कोशिश नहीं की है क्या वहां पर स्थिति सुधारने की? जब तक जानकारी नहीं होगी मैडम, यदि आपको कोई बताएंगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैं कैसे सुधार करवाऊंगा और क्या बोलूंगा? जी, तो आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि वहां पर गंदा पानी है, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं और इस गंदे पानी की वजह से बीमारी भी बढ़ रही है वहां? बस आज तक उस क्षेत्र की जनता ने किसी ने भी नहीं बताया, ना फोन करके ना किसी भी प्रकार से जी। और उसके बाद भी नहीं बताया तो भी मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और महापौर जी को भी इसके संज्ञान में ला रहा हूँ। अभी महापौर जी ने दौरा करा था, वहाँ का सारे ही लोग थे, ये उनसे बात करके भी गए महापौर जी। जी प्रदीप जी, आप बने रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर वापस बात करूंगी। हमारे साथ एक बार फिर माफ कीजिएगा, मैं आपसे बताती हूँ, पारस सकलेचा जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक है। मैं उनसे जानकारी ले लेती हूँ। पारस जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। पारस जी, देखिए वार्ड क्रमांक 24 में गंदे पानी की स्थिति बनी हुई है और अभी हमें जानकारी ये भी लगी है कि वहां जो पार्षद है वो कांग्रेस का पार्षद है और लंबे समय से जो स्थिति है वो वहीं पर जो देखने को मिल रही है, वो लंबे समय से देखने को मिली है। तो अभी तक वो स्थिति सुधारी क्यों नहीं गई है गंदे पानी को लेकर? नहीं, देखिए इन्होंने उस वार्ड को मतलब जैसे उसको मैंने एक जैसे रिजेक्टेड वार्ड के रूप में उन्होंने किया है जातिगत आधार पे, और वहां पर ऐसा भी गंदे पानी, सड़कें भी खराब है, नाले भी खराब है और 147 लाख 1,47,00,000 का टेंडर निकलने के बाद उसको निरस्त कर दिया और 3 साल से काम नहीं किया। सीवरेज की लाइन की जो पाइपलाइन डाली गई है वो पाइप फूट गए हैं और सारा पानी सीवरेज का घरों में भी जा रहा है और पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है। और बात कहने पर यहाँ वहाँ उसको इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि भाई ये अवैध कॉलोनी है, अवैध बस्ती है, हम यहाँ पे पानी की समस्या को हल नहीं कर सकते, ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। और अभी 60 करोड़ का बजट चल रहा है अमृत मिशन 2 में। ठीक है, हमारी समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। वार्ड के पार्षद चेंज हो चुके हैं लेकिन स्थिति वैसी ही है, क्या कारण है आखिर? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन देखिए चेतन, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से हमने अभी विधायक से बात की है तो विधायक का ये कहना है कि उन तक ये बात ही नहीं पहुंची है जहां हमने अभी प्रदीप जी से बात की थी। तो प्रदीप जी ने ये कहा है कि उन्हें इस स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को पता है कि जग जाहिर है कि अशोक नगर में क्या हो रहा है। क्या था कि आयुक्त महोदय भी कुछ समय पहले दौरे पे गए थे और सलीम बागवान पार्षद जो है उन दोनों के साथ बहस भी हुई है। इस बात को लेकर सभी को चर्चा का विषय बना हुआ है कि सभी को पता है कि अशोक नगर में गंदा पानी
आ रहा है। रहवासियों का कहना है कि दूषित पानी के कारण क्षेत्र में पेट दर्द, उल्टी दस्त, अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, सभी को पता है। ठीक है चैतन्य, ठीक है। हमारे साथ पारस जी बने हुए हैं। पारस जी, देखिए, जिस तरीके की जो स्थिति है, जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि हमने शिकायत की है पर हमें किसी ने नहीं सुना है। पार्षद भी चेंज हो चुके हैं लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जिस तरीके से आपने कहा कि जातिवाद को लेकर ये समस्या जो है वो रोक दी, मतलब उस समस्या को सही नहीं किया गया है, तो उससे पानी का क्या लेना देना है? पानी तो सभी के लिए जरूरी होता है। पानी, ये यहाँ गंदा पानी की समस्या, मतलब जो पाइपलाइन को ठीक नहीं करते, और पार्षद सलीम बागवान बहुत एक्टिव है। उन्होंने उसके लिए एनजीटी में प्रकरण भी दर्ज कराया है और एनजीटी ने नगर निगम को फटकार भी लगाई है कि आप वहाँ गंदे पानी की समस्या और पानी में सीवर लाइन के मिलने की गंदगी को दूर क्यों नहीं करते। और अभी उनकी आखिरी सुनवाई होने वाली, जिसमें नगर निगम को उसका जवाब भी देना है और जिला कलेक्टर को भी उसके लिए जवाब देना है। और एनजीटी ने क्लियर कहा कि अगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम आप पे एक कठोर एक्शन लेने वाले हैं। तो पार्षद तो बराबर लड़ रहा है। जब पार्षद को एनजीटी में जाना पड़ा, इतने बड़े लेवल पे कदम उठाना पड़ा और नगर निगम उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। महापौर जी वहां घूमते हैं, कमिश्नर वहां घूमते हैं, लेकिन वो वर्तमान में जो 60 करोड़ का प्रोजेक्ट अमृत मिशन 2 में है, उसमें वहां की पाइपलाइन क्यों नहीं बदल? जब सारे शहर की पाइपलाइन बदल रहे हैं और सीवर लाइन में रख रखाव के लिए 2 करोड़ रुपया सालाना वो ठेकेदार को दे रहे हैं, लेकिन वहां सीवरेज की गंदगी को ठीक नहीं करते। कमिश्नर के सामने जो ठेकेदार का आदमी है वो उलूल जुलूल बातें करता, कमिश्नर को कुछ भी नहीं कह पाते। तो सारी स्थिति दिखाती है कि वहां काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है प्रशासन के पास, और प्रशासन पूरा लुंज पुंज हो गया है। और भाजपा के लोग तो इस कदर से मतलब है कि उनके सामने कोई बात करना भी बेकार है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के द्वारा जो भी सरकार के द्वारा जो योजना भी चलती हैं या फिर जो लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन वार्ड क्रमांक 24 के लोग ऐसे हैं कि उन्हें अच्छा पानी पीने की भी इजाजत नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर देखें तो लोग पानी पीना तो छोड़िए, उस पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्थिति दिखाई दे रही है। और चूंकि अभी हमने प्रदीप जी से भी बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो पार्षद है वो कांग्रेस का है और उन्होंने इस पूरे बात को, इस पूरे घटनाक्रम को ऊपर तक पहुंचाया ही नहीं है, उस पूरे मामले को संज्ञान में ही नहीं लिया है। एनजीटी के अंदर केस चल रहा है, 8 बार अखबारों में फ्रंट पे न्यूज आ चुकी है, बड़े लेवल पे नेशनल लेवल पे इस इश्यू को उठा चुके हैं और एनजीटी ने उन पर फटकार भी लगाई है और पेनल्टी भी लगाने जा रही है नगर निगम पे। और प्रदीप जी को नॉलेज नहीं, पार्षद लड़ रहे, पार्षद धरना दे चुके 2 बार परिषद के अंदर, 1 बार परिषद के बाहर, कि वहां के गंदे पानी की समस्या ठीक करो। और 3 बार गंदा पानी लेके नगर निगम के अंदर ले गए थे कि अगर इसको कोई हम मेरे साथ पीने को तैयार हो तो मैं कहे जो करने को तैयार हूँ। ठीक है, और इस समस्या को लेकर क्या स्थायी समाधान उठाया जा सकता है या फिर किस तरीके की स्थिति को सही करने के लिए समाधान देखा जा सकता है पारस जी? क्योंकि अब स्थिति जो है वो काफी खराब नजर आ रही है, चूंकि अब मानसून भी शुरू होने जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। तो कैसे इस स्थिति को सही किया जाएगा? अगर उनकी नीयत साफ हो तो बहुत आसान तरीका है। जो अमृत मिशन 2 में 60 करोड़ रुपए के अंदर जो शहर की सारी पाइपलाइन बदली जा रही है, उसके अंदर वो वहां की पाइपलाइन को बदल दे और ये जो टंकी है पानी की, शांति नगर की टंकी से इसको जोड़ दे, कि हमने बात की, जो जोड़ने के लिए एग्री भी हो गए हैं, उससे इसको जोड़ दे तो सारी समस्या आसानी से समाप्त हो जाए। और सीवरेज के ठेकेदार जिनका रखरखाव करना, जिसकी जिम्मेदारी है, सालाना 2 करोड़ का भुगतान हो रहा, उसे वार्निंग दे दे कि अगर इसने सीवर पाइपलाइन जो टूट गई है जगह जगह से, उसको ठीक नहीं किया तो उसको रख रखाव का जो 2 करोड़ का पेमेंट वो नहीं किया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ 8 दिन में समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल पारस जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद। और देखिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि जो स्थिति खराब हुई है कहीं ना कहीं उसे सुधारा जाए, लोगों के लिए जो गंदा पानी उन तक पहुंच रहा है उसे सही किया जाए, लोगों को अच्छा पानी मिल सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और देखिए चेतन, हमने अभी पारस जी से बात की जो कि पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो स्थिति है वो सीधे तौर पर सही की जा सकती है, इसे लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी ये मुद्दा उठ चुका है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसके बावजूद भी आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है कि लोगों को अब जल संकट से, इस पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। चैतन्य, भैया मैं बता दूं, जो पारस जी ने जो बताया है तो सही बताया। अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है और रहवासियों को अच्छा पानी मिल सकता है, पर नियम से तरीके से काम किया जाए तो वो जल्दी इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
बिल्कुल, तो इसे लेकर अब सवाल किस पर उठता है? क्योंकि देखिए, जब हमने बात की थी प्रदीप जी से तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया। और जब हमने पारस जी से बात की तो उन्होंने भाजपा पर ये चीज डाली। ठीक है, हमने स्थिति को भी देखने और समझने की कोशिश की है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति कब तक सही होगी और कैसे सही होगी? ये तो रहवासी की समस्या का समाधान जल्दी जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब रहवासी काफी परेशान है। इस स्थिति को लेकर अगर अधिकारी चाहे तो समस्या का समाधान हो सकता है, और बारिश का समय आ रहा है तो जल्दी जल्दी इस समस्या का ठीक करना चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा गंदा आएगा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा। चलिए चेतन, अब देखिए हमारे साथ नगर निगम आयुक्त अनिल बहाना जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, ये वार्ड क्रमांक 24 की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है, जहां सीवरेज का पानी, पूरा गंदा पानी जो है वो अच्छे पानी के साथ मिलकर आ रहा है, जगह जगह से पाइपलाइन टूटी हुई है, लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, अभी तक उसमें सुधार क्यों नहीं हुआ है? ये जो भी आपको खबर दे रहे हैं ये बड़ी भ्रामक स्थिति वाली जानकारी दे रहे हैं आपको। ये हमने भ्रामक स्थिति वाली नहीं, अभी हमने राहगीरों से बात की है, रहवासियों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्थिति बनी हुई है। तो क्या रहवासी झूठ बोल रहे हैं? मैं आपके पार्षद को लेके 4 दिन पहले वार्ड का भ्रमण करके आया हूँ, उन्होंने बताया आपको ये बात? रहवासी झूठ, पार्षद ने तो ये कहा है कि उन्होंने इसे लेकर ज्ञापन दिया है, धरना तक दिया है, पार्षद का तो साफ तौर पर ये कहना है। फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि ये भ्रामक खबर है? हाँ सर, ये मैडम ये 1 साल पुरानी घटना है। 1 साल पुरानी घटना? हमने अभी रहवासी से बात की, उन्होंने कहा उनका पानी गंदा आ रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, आप उठाकर देखेंगे इसे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रहवासी से बात की है। हमारी भी तो बात सुनेंगे मैम की चैनल आपका, तो आप जो चाहेंगे बोलिए। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि इनने एनजीटी में खबर की थी, एनजीटी के बाद में पॉल्यूशन बोर्ड आया, पॉल्यूशन बोर्ड ने जांच कर ली है, कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली है। हमने जवाब भी फाइल किया हुआ, केस अभी भी विचाराधीन है, फैसले पे लगा हुआ है। दूसरी बात, हमने इनके वार्ड में 25 सैंपल लिए और पर डे सैंपल ले रहे हैं इनके वार्ड से हम। लेकिन ये जो तस्वीरें जो चल रही हैं, जो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, क्या ये तस्वीरें गलत हैं? जुड़ा हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं किस बारे में आपकी बात चल रही थी, आपने अचानक मुझे जोड़ा और मैं ये बता रहा हूँ कि स्थिति नहीं है यहाँ पे रतलाम में। नहीं तो फिर आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप नगर निगम आयुक्त हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जानकारी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, रहवासी परेशान हो रहे हैं, और आप ये बोले कि आपको जानकारी नहीं है, और उसके बाद आप इसे भ्रामक खबर बोल रहे हैं। अब आपने प्रश्न किया तो जवाब तो सुनेंगे ना, आपने सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन भ्रामक खबर है ये मत बोलिए आप। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी टीम आए ना यहाँ पे, एक बार जांच करें। हमारी टीम ने ही जांच की है, लोगों से बात की है, उसके बाद हम ये रिपोर्ट दिखा पा रहे हैं। जब आप टीवी पे या कहीं न्यूज चला रहे हैं तो एक बार हमसे बात कर लेते हैं यहाँ पे मौके पे। ठीक है, तो आपका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं? जैसी स्थिति ये बता रहे हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे संवाददाता जो है चेतन हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो स्थिति है वार्ड क्रमांक 24 की वो देखी जा रही है, लोगों से बातचीत की है, लोगों ने खुद बताया है कि उन्हें गंदे पानी से सफर करना पड़ रहा है, वो पानी पीना तो छोड़िए उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जो रिपोर्टर है वो जुड़े हुए हैं, सब सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि स्थिति नहीं है। देखिए जिस तरीके से जवाब देने से अधिकारी जो बचते हैं, नगर निगम आयुक्त जिनसे हमने संपर्क किया था अनिल बहाना जी से, जिन्होंने जवाब देने से बचते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने ये बहाना भी बना दिया है साफ तौर पर कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जबकि लोगों से हमने बातचीत की है। तो ये एक बड़ा सवाल है, लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। चेतन ने आपने भी सुना जिस तरीके से अभी हमने अनिल बहाना जी से बात की है, उनसे हमने जानने की कोशिश की ये जो स्थिति है क्यों है और कब तक सुधरेगी। उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, रहवासी झूठ बोल रहे हैं। चेतन, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क चेतन से नहीं बन पा रहा है, लेकिन देखिए हमने जिस तरीके से अभी इस पूरे विषय पर चर्चा की है, जहां गंदे पानी को लेकर हमने चर्चा की है, हमने लोगों से बात की, रहवासियों से बात की, इतना ही नहीं बल्कि हमने नगर निगम आयुक्त से भी बात की है।
तो ये जो स्थिति है साफ तौर पर ये बयां करती है कि लोग इस गंदे पानी, सीवरेज के पानी से कितना परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वोटिंग का समय आता है तो जनता के बीच हाथ जोड़कर कांग्रेस बीजेपी पहुंच जाती है और उसके बाद रहवासियों की ओर देखना भी भूल जाती है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरी खबर की इस चर्चा के बाद क्या कुछ स्थिति अब आगे बनती है। फिलहाल आज के इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।